स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां नौगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी कमलेश सोनकिया को 315 बोर के देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नौगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी कमलेश सोनकिया को 315 बोर देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कट्टा सुकवा में राहुल विश्वकर्मा से खरीदा होने की बात कबूली। इसके बाद पुलिस ने सुकवा में छापेमारी कर राहुल के घर से अवैध कट्टा बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जहां से 12 बोर और 315 बोर के देसी कट्टे साथ ही कट्टा बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और बड़ी गिरफ्तारी की उम्मीद है। आयोजित की गई जिसमें कट्टा फैक्ट्री का खुलासा किया गया। सर कैसा खुलासा किया गया, कितने आरोपी पकड़े गए थे, कितने अवैध हथियार पकड़े गए? पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर के निर्देशन में नौगांव पुलिस टीम ने अपने आसूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए इसमें जो आरोपी है कमलेश सोनकिया, उसके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा बरामद किया है। डिटेल में इंटरोगेशन में ये चीज़ निकलकर सामने आई कि उसने राहुल विश्वकर्मा निवासी सुखवा से ये जो प्रयुक्त हथियार है इसकी खरीदारी की थी। तो कुल मिलाकर के इस पूरे सीजर प्रोसेस में 2 315 बोर के देसी कट्टे और 2 12 बोर के देसी कट्टे हैं, कुछ कारतूस है और इलीगल वेपन्स में जो प्रयुक्त सामग्री है निर्माण में वो इसमें हम लोगों ने बरामद की। और लगातार ये अवैध हथियारों और इसमें संलिप्त जो आपराधिक मानसिकता के जो व्यक्ति है इसमें लगातार हम लोग इसमें सक्रियता के साथ कार्रवाई करें। कितने आरोपी सर पकड़ा गया? इसमें कुल 2 आरोपी है। अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक उसमें कमलेश सोनकिया और दूसरा जिसके पास राहुल विश्वकर्मा जो निवासी सुखवा का है, इसको हम लोग और आरोपी फिर पूछताछ चल रही है। अभी इसमें डिटेल में हम लोग और विस्तार से पूछताछ जारी रखेंगे। जो भी तथ्य इसमें निकल के सामने आएंगे उस हिसाब से इसमें। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। अगली खबर डिंडोरी से है, जहां भाजपा मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने डिंडोरी में बयान देते हुए पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमारे आतंकवादी शब्द से संबोधित किया। देखिए। डिंडोरी में भाजपा मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपना बयान दिया, जो अब चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी हैं उन्हें सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनका बयान सुनकर लोग हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमारे आतंकवादी के रूप में संबोधित किया। ये बयान उन्होंने डिंडोरी के अमरपुर ब्लॉक में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया, जहां वो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में किए गए पराक्रम की सराहना कर रहे थे। अभी आज सिंदूर पर अभी पूरा जवाब जी ने दिया है कि देश के लिए और पूरे समाज के लिए कि उसकी क्षमता और सेना की और विशेष रूप से मंडल की हम उसके बहुत सराहना करते हैं। और इस प्रकार के नागरिक या सेना के अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय है भारत के लिए कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं उनको उनको जवाब दिया उनकी पूरी सेना ने। दुर्भाग्य से हमारे मंत्री ने कुछ बोला है, मैं उसको देखा नहीं हूँ, परंतु जिन लोगों ने इस देश के लिए, देश की सुरक्षा में हमारी बहनों के लिए जिनकी बुरे ने क्या उनका बदला लेने का काम किया है, मैं इस समय इतना ही कह सकता हूँ कि देश का सम्मान का विषय है। उन्हें मंत्री के बयान को किस तरीके नजरिए से देखिए, उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पता नहीं किस लहजे से बोला, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं इसलिए, परंतु मैं ये कह सकता हूँ उनकी इस क्षमता का जो उनने आतंकवादियों पर जिस प्रकार के मिले उनके स्थानों पर, ये बहुत भारत के सम्मान का विषय और भारत का गर्व का विषय है, मैं इतना कह सकता हूँ। कांग्रेस विरोध कर रही है। अब कांग्रेस का काम है विरोध करना, ये उनका धर्म है, परंतु क्या बोला मुझे पता नहीं है। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। अगली खबर सिवनी से है, जहां मध्य प्रदेश के लखनादौन जनपद पंचायत के नवल गांव नागदाहर में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा स्वीकृत पुलिया निर्माण योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन जनपद पंचायत के नवल गांव
नागदाहार में एक शर्मनाक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा स्वीकृत लाखों रुपए की पुलिया निर्माण योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस पुलिया के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें बुनियादी चीजें तक गायब है, जैसे कि निम्न स्तर की कंक्रीट, साथ ही साथ वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 20 से 25 लाख रुपए की लागत से बन रही इस पुलिया में भ्रष्टाचार के आरोप सरपंच से लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष पर लगे हैं और आरोप है कि समर्थ ट्रेडर्स के मालिक अजेंद्र गोल्हानी ने फर्जी बिल लिए। स्थानीय लोग इसे जनता के पैसे की लूट मानते हैं और आक्रोशित हैं। अब ये देखना होगा कि सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और जिला प्रशासन इस पर गंभीर मामले पर क्या कार्यवाही करता है और दोषियों को क्या सजा मिलती है। सिवनी से सीनी संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे उमरिया का, जहां पुलिस की सुस्ती और लुटेरों की चुस्ती का मामला सामने आया, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास दिन दहाड़े चोरों ने 7.70 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात से भरी कार से चोरी कर ली। देखिए। उमरिया में पुलिस की सुस्ती और लुटेरों की चुस्ती का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास दिन दहाड़े चोरों ने लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात से भरी कार से चोरी कर ली। पीड़ित प्रमोद गुप्ता जो रजिस्ट्री कराने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि उनके साथ आए विक्रेता और गवाह को ही गाड़ी में रखी नकदी और जेवरात की जानकारी थी। फिर भी लुटेरे गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी करने में सफल हो गए। ये घटना कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर हुई, जहां पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर कार्यालय के पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नदारद थी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद इस तरीके की सुरक्षा में कमी कैसे पाई गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सोनी है। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। आज जो ये लूट हुई है जी, आपके जी। साथ, जी क्या हुई, कैसे हुई, कुछ बता सकते हैं? सर, इसके बारे में तो हम सब कोई साथ में रजिस्ट्रार कार्यालय में थे और जैसे बाहर निकले टहलते टहलते मतलब गाड़ी तक आए, देखे तो दोनों व्यक्ति हक्का बक्का हो गए कि सामने का कांच टूटा हुआ है। इन्होंने जैसे लाख खोला, देखा तो इनके जेवर और पैसे जो बैंक से निकलवाए थे सेंट्रल बैंक उमरिया से 7,70,000 और जेवर वो दोनों गायब थे। एक बैग गाड़ी में मौजूद था जो बता रहे हैं कि घर से लाया था, उसमें 1.5 लाख रुपए थे। आपको किसी पर शक है? सर, यहाँ मेरे किसी पर शक नहीं है। जब तक मुझे नहीं पकड़ता तो मैं किसी को नहीं कहा कर सकता। कहाँ से रहेंगे? करके लिए आज ये लूट हुई है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? जैसे कि आप ज़मीन बेचने वाले थे। हम लोग ज़मीन बेचने वाले थे, रजिस्ट्रार ऑफिस में गए ज़मीन बेचने के लिए। अंदर कार बाहर पार्क थी। थोड़ा देर में हमारे जो ज़मीन खरीद रहे हैं प्रमोद गुप्ता जी, वो बाहर आते हैं और उनको इस घटना की जानकारी मिलती है। बस मेरे को यहीं पर जानकारी। कुमार गुप्ता। कहाँ से आए थे? मैं बरही का हूँ, करकेली बरही। जी जी। मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री राम कुमार गुप्ता। ये मेरे मामा जी हैं। क्या हुआ आपके साथ? मैं लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी हैं करकेली के, उनके मकान का सौदा हुआ था मेरा। मैं उनसे 24,80,000 में मकान ले रहा था। मकान उन्होंने खाली कर दिया है। आज रजिस्ट्री कराना था। रजिस्ट्री के दौरान मैं उमरिया आया। मेरे मित्र अशोक कुमार सोनी हैं जो, वो रहे और लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी गए। वकील रहे कामेश्वर तिवारी धनवार के, अशोक कुमार भी धनवार के। तो मैं 2 बजे करीब चला उमरिया, वहाँ करकेली से। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र गया। मैं गोल्ड रखा था 10 लाख का करीब। उसमें लोन लेना था मेरे को, गोल्ड का। मेरे को बैंक वाले बुलवाए थे गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन के चक्कर में जो है गोल्ड लोन के चक्कर में वहाँ नहीं हुआ। तो मैं वो महाराष्ट्र वाले बोले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले बोले कि चलो सोनी जी के पास तो इसका वैल्यूएशन करवा लेते। तो मैं उस वैल्यूएशन करवाने के हिसाब से आया गांधी चौक उमरिया। गांधी चौक जब उमरिया आया तो वहाँ पास वो बैंक वाले आए, स्कूटी से खड़े रहे कि बोले चलो भैया बैंक वैल्यूएशन करवा लो। तो अशोक सोनी रहे मेरे साथ में, तो बोले दो झोला मेरे को गहना, तो मैं वैल्यूएशन कराता हूँ, तुम बैंक चले जाओ। तो 7,70,000 रुपये निकाल लाओ वहाँ से, जितना जो है उसमें बैंक। तो मैं चला गया सेंट्रल बैंक गया तो वहाँ 7,70,000 रुपये चेक के द्वारा मैं पेमेंट निकाला और उसको मैं अपने पीले कलर के झोले में रखा। झोला मंगाया, झोले में रखा, झोले में रख के मैं गाड़ी में रखा। और गाड़ी में रखने के बाद मैं वहाँ से आया तो विक्की स्टाम्प वाले हैं जो, उनके भतीजे अग्रवाल जी, उनके यहाँ आया।
तो मैं गाड़ी लगा दिया पेट्रोल पंप में सीधे सामने। मैं कहा यहाँ निगरानी में रहेगा और सब कोई बाहर थे। फिर इसके बाद पेट्रोल पंप वहाँ चला गया अंदर कागजी कार्रवाई हुई। फिर मेरे से बोले कि 1 लाख रुपए इनको जमा करो, 95,960 रुपये आपका हो रहा है, इनकी फीस सहित 1 लाख जमा करो। तो मैं अपना छोटा सा बैग लेने आया कहाँ, गाड़ी के पास, और जो सोने चांदी का झोला था वो रखे रहे सोनी जी। मैं उसमें नहीं जानता हूँ सोना है कि नहीं है, मैं उनको विश्वास में दे दिया था। लेकिन जब मैं सेकेंड बार पैसा लेने गया तो ये बोले कि झोला भी वहीं रख दो। मैं सोना चांदी का झोला वहीं रख दिया और इसके बाद मैं छोटा बैग उठाया और उसमें से 1 लाख रुपये निकाल के मैं स्टाम्प ड्यूटी वाले को दे दिया। इसके बाद फिर मैं वो बैग ला के मैं बैग लटकाए रह गया। फिर इसके बाद वो गाड़ी हटा के सामने लगा दिया रोड में। पेट्रोल पंप वाले बोले कि हटा लो यहाँ से, भीड़ होती है। वहाँ से हटा के मैं रोड में लिया है। फिर इसके बाद वहाँ से जब कागजी कार्रवाई हो गई स्टाम्प ड्यूटी की तो बोले चलो रजिस्ट्रार ऑफिस। मैं सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस से आया, मामा जी को लिया अपने और मेरे बच्चे, मेरी बीवी और जो क्रेता हैं जो ज़मीन बेचते हैं उनकी वाइफ, बच्चे मेरे साथ आए। और सोनी जी और लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी साथ में आए एक बाइक में। आधे घंटे करीब 15-20 मिनट बाद आए, वो बाद में आए। और इसी बीच दौरान हम लोग गाड़ी में रखा रहा पैसा और गहना। तो मामा जी बोले कि लॉक कर दो गाड़ी, अब चलो। तो मैं गाड़ी लॉक करके अंदर चला गया। अब वहाँ कागजी कार्रवाई हो रही थी, 6 बजे का टाइम था रजिस्ट्री होना। इसके बाद मेरे अशोक सोनी जी बोले कि चलो गुप्ता जी बाहर से आते हैं। तो बाहर से टरकाते मेरे को गाड़ी तक लाए। मैं गाड़ी तक लाए तो देखा तो कांच टूटा हुआ मिला। तो उनका भी हक्का बक्का गोल हो गया, मेरा भी गोल हो गया। भाई ये क्या हो गया? कितने लोग जानते थे कि आप ज़मीन लेने वाले हैं? जमीन लेने वाले के लिए तो वहाँ सब लोग जानते थे मान लीजिए, लेकिन ये नहीं, सब कोई नहीं जानता था कि आज रजिस्ट्री होने वाली है। आज की रजिस्ट्री के बारे में जैसे मेरे मित्र अशोक सोनी हैं, लक्ष्मण प्रसाद, अशोक सोनी जी वो हैं जो कि वो धनमार के हैं, और वकील भी धनमार के हैं, कामेश्वर तिवारी जी वो भी रहे, मतलब इनमें इन्वॉल्व थे। वो सब किसी पर अभी संदेह हो रहा है? अब मेरे को अपने बीच में ही संदेह हो रहा है, क्योंकि इस विषय में कोई नहीं जानता उसके अलावा कि मैं कैश लाया, कहाँ रखा, क्या किया। उनके अलावा मेरे बीच में अभी कोई नहीं जानता है कि ये पैसा कहाँ रखा है। आगे रखा था सामने वाली सीट के नीचे और कांच तोड़ के उसको ले गए। मैं जब आया रजिस्ट्री के उसमें से तो देखा तो सब गायब था। मेरा तो होश ही उड़ गया साहब। अब मैं क्या बोलूँ, मैं कर्जा लेके, लोन लेके, गाड़ी रिफाइनेंस का कर्जा लिया हूँ, गोल्ड लोन का लेना था। मेरा साला रहता दिल्ली में, वो भी 5 लाख मेरे को दिया। मैं सब कुछ कर्जा पाती करने के बाद व्यवस्था बना के इतना, और मैं लेने की। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। आगे फिर बात करेंगे उमरिया की, जहां जिले के झाल पंचायत में सैकड़ों किसानों की निजी जमीन पर निर्माण एजेंसी ने ग्रामीण पेयजल योजना के तहत नियमों की अनदेखी करते हुए 2 फीट गहरे गड्ढे में पाइपलाइन डाल दी। देखिए, उमरिया जिले के झाल पंचायत में सैकड़ों किसानों की निजी जमीन पर ग्रामीण पेयजल योजना के तहत निर्माण एजेंसी और जिम्मेदारों के नियमों की अनदेखी करते हुए मात्र 2 फीट गहरे गड्ढे में पाइपलाइन डाल दी गई। नियमानुसार इसे तकरीबन 3 मीटर से ज्यादा गहरे में डाला जाना चाहिए। ये लापरवाही तब उजागर हुई जब स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए गड्ढा खोदा और पाइपलाइन टूट गई, जिसके बाद निर्माण एजेंसी द्वारा जमीन मालिक पर FIR दर्ज करने का दबाव डाला गया, जबकि जमीन मालिक का कहना है कि उसने किसी भी प्रकार की सहमति नहीं ली गई। इस घटना के बाद पूरे गांव के किसान परेशान हैं और कोई भी जिम्मेदार इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को शासकीय या निजी भूमि पर बिना अनुमति कोई निर्माण कार्य न करने का आदेश है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये मामला जांच का विषय बन गया है। अमित द्विवेदी, क्या परेशानी जा रही है आपको यहाँ? मेरे को इसमें ये परेशानी है कि भाई मैं अपना घर बनाने की तैयारी किया। मैं यहाँ जॉब करता नहीं, मैं मतलब बाहर रहता हूँ। ये ज़मीन खरीदी हुई है 2015 से। इसके बाद इसमें 2016-17 में जब भी जो काम हुआ मेरे से कोई पता मेरे को बताया गया। आज मैं अपना घर बनाने जा रहा हूँ, तो जो भी खड्डा खोदता हूँ वो 2 फुट 2.5 फुट में पाइपलाइन आ जाती है। तो घर बनाने में परेशानी जा रही है? परेशानी होती है। नियम क्या कहता है, कितने फीट होना चाहिए? कुछ नियम तो ये लोग सबको ये बता 3-3.5 फुट में होना चाहिए कम से कम। 1 मीटर से ऊपर होना चाहिए। हाँ, ये लोग जो बता रहे हैं, इनके जो आदमी आए, ये हम भी बता रहे हैं कि 1 मीटर से ऊपर होना चाहिए। अब इसमें 2.5 फुट, फिर उसके चलते जो मेरा डायरेक्शन है, जो मेरा घर का डायरेक्शन है सीधा होना चाहिए, वो त्रिकोण हो रहा है। यदि मैं इस हिसाब से चलूँ तो मेरे को टेढ़ा करके चलना पड़ेगा। हाँ, ये दिक्कत है। इसके लिए मैंने आप लोगों से संपर्क किया और नए सुनवाई करे कोई मेरी। द्विवेदी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम पंचायत झाल।
क्या परेशानी जा रही है यहाँ पे? यहाँ हम लोगों की सबके ज़मीन में ऐसे ही कहीं 2 फुट में कहीं 1.5 फुट में पूरे जगह रोड से 40-50 फुट अंदर हम लोगों के सबके ज़मीनों में ऐसे ही पाइपलाइन बिछी हुई। किसी से अनुमति ली गई है? कोई अनुमति हम लोगों से नहीं ली गई है ज़मीन वालों से। आपको जानकारी है? नहीं है। हम लोग क्योंकि करीब कितने यहाँ के जो गांव के लोग हैं, कितने लोग प्रभावित होंगे? लगभग कम से कम 150-200 लोगों की ज़मीन ऐसे हो गई बिना अनुमति लिए। बिना अनुमति लिए सबकी गड़े हम लोग अब 40-50 फुट आप ही देखिए इतना अंदर, अब कहाँ तक आदमी जमीन अपनी छोड़ेगा। और जब काम करते हैं, जब पूरी जमीन इन्हीं को दे देंगे तो घर का जमीनें नहीं बचती हमारी। जब काम करते हैं और फूट जाती है तो क्या कुछ उल्टा हम लोगों को धमकी देते हैं कि आप फोड़ दिए, इसका खर्चा दो, नहीं अब तो आपके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। वो हमारे विभाग में ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम। अब हम लोग ग्रामीण आदमी क्या जाने इसका क्या मतलब है, डरे सह में रहे आते हैं। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।